हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक सजेशन कि हम टॉपिक वाइज वीडियो भी डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। ये जो टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं आप सबकी प्रिपरेशन में, आपकी रिवीजन के लिए। तो इन वीडियोस को मिस मत करा करो। मैं देखता हूँ जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, वो आपकी टॉपिक वाइज वीडियो को इग्नोर करते हैं। आप उनको भी देखो, राइट, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कई सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे से कंटेंट डिटेल में डिस्कस किया जाता है उधर। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो याद रखेंगे, ये आपका सेकेंड एडिशन था आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। ये एक रिपोर्ट थी जो कि रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च की गई, तो वो है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। कौन है वो है आपके सुमन के बेरी। इन्होंने सेकेंड एडिशन रिलीज की इस रिपोर्ट का। फिर इसी में बताया गया कि जो इंडिया में पॉवर्टी है ना, वो रिड्यूस हो रही है, एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर से रिड्यूस हो रही है। अगर पिछले 15 साल का डाटा देखें हम, तो ऑलमोस्ट 10% का हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला इन पॉवर्टी, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ, यूपी में सबसे ज़्यादा हमें रिडक्शन देखने को मिला, वो है 3.43 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, एंड ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। करेक्ट। तो यही डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? अभी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। व्यक्ति का नाम आ जाए तो सुमन के बेरी, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। एंड यहीं पर हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा नीति आयोग का? न्यू दिल्ली में। एंड सीईओ कौन है नीति आयोग के? वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप ये देख सकते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ नीति आयोग की रिपोर्ट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सुमन के बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट,
IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया PPAC के साथ, जो कि है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अभी एक कोलैबोरेशन हुआ, जहां पर बताया गया कि जो ऑयल की डिमांड है आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी, स्पेसिफिकली इन दिल्ली फॉर ऑयल सप्लाई एंड डिमांड, राइट। अगर हम देखें 2022 से लेके 2000 या फिर 2023 से लेके 2028 का डाटा, इन 5 सालों के बीच में यहाँ पे बताया गया कि हर साल हमें 6% का ग्रोथ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल की डिमांड में। रीजन बीइंग कि 2022 लिख लीजिए इसको, 2022 से 2028 के बीच में 6% का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा हर साल। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, राइट। इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हैं, नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, राइट। अलग अलग चीज़ों की यहाँ पर हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, ताकि मेक इन इंडिया की बात हो सके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सके एंड इंडिया एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे सके, करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम चीज़ देखें, कोई भी अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जानते हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन इमीडिएट नीड को कैटर नहीं कर पाते हैं वो, राइट। तो इसीलिए इमीडिएट नीड को, मान लो एकदम बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें, तो वो हमारे कोल बर्न करके या फिर ऑयल का यूज करके ही पूरी होती है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे ज़रूरत है इंडिया को, अगर हमें एक फास्टर पेस से ग्रो करना है। जब पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं रिसेशन में है या फिर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट क्लॉक कर रही है, वहीं पर हमारा देश इंडिया एक बहुत अच्छे लेवल से, जो कि 6 से 7% के बीच में ग्रो कर रहा है। एंड इसी के लिए जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ेगी। और इवन इंडिया का टारगेट तो है ही 2047 का, वो क्या है कि इंडिया को डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बनाना, राइट। अगर मैं IEA की बात करूं, ये 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी। फतेह बिरोल यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। अगर मैं पेरिस फ्रांस की बात करूं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इधर विजिट किया था एंड क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है ड्यूरिंग हिज विजिट, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि UPI के यूज़ को बढ़ाया गया एंड जो इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 साल का वर्क वीज़ा कर दिया गया है, करेक्ट। तो ये ध्यान में रखेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन थी ये। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, किस कंट्री ने अभी सेटल किया ट्रेड ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीस। तो देखो इसके दोनों आंसर बनते हैं, बांग्लादेश ने भी स्टार्ट किया है एंड UAE ने भी। और यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज ने डॉलर को, पहले क्या होता था डॉलर में ये ट्रेड सेटल होते थे, राइट। अब वो डॉलर के यूज को हटा दिया है, इन्होंने बोला कि डायरेक्टली अब इंडियन रुपी में यहाँ पर ट्रेड को सेटल किया जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे UAE की, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी UAE की विजिट पे थे। ये इनकी 5th विजिट थी टू UAE सिंस 2015 एंड यहाँ पर इनका ग्रैंड वेलकम हुआ बाय क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी HH शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान के द्वारा, राइट। फिर यहीं पर याद रखेंगे ड्यूरिंग हिज विजिट RBI ने एंड सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए एंड यहाँ पर एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए, ट्रेड रिलेशंस को एक दूसरे के साथ बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके एक दूसरे की कंट्रीज़ में। एंड यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में सेटलमेंट करने की बात की गई उन ट्रेड्स को। नॉट जस्ट दिस, इवन दुबई एयरपोर्ट पर आप देखेंगे कि अब आप इजीली, पहले तो आपको दिरहम में पे करना पड़ता था जो कि करेंसी है UAE की, लेकिन अब इंडियन करेंसी को आप इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, UPI के थ्रू वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू इंडियन रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छा हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर UPI की डिमांड बढ़ती जा रही है, UPI का यूज़ बढ़ता जा रहा है एंड इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिया का जो पहले एक स्टैंड होता था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, अब वो कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होता जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली गॉट द स्पेशल स्टेटस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फॉर ग्लोबल एजुकेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन एंड ट्रेड, इनको बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए अभी एक NGO को यहाँ पर सम्मानित किया गया
फ्रॉम द स्पेशल स्टेटस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इकोसॉक। इकोसॉक बॉडी ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक बॉडी है, उनके द्वारा अभी एक स्पेशल स्टेटस से सम्मानित किया गया फॉर एनहेंसिंग इंटरनेशनल एजुकेशन एंड ट्रेड। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है WHD, वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। ये एक आपका NGO है जो कि एजुकेशन को बढ़ाने की बात करता है, ताकि लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो वो अपना इवन जॉब खुद ढूंढ पाएंगे, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं होगी एंड उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, एंड वो एक बेटर सोसाइटी में रह पाएंगे। करेक्ट? तो इकोसॉक के द्वारा इनको WHD को इस स्टेटस से सम्मानित किया गया। करेक्ट? एंड WHD कैन यूज द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सबमिटिंग अ क्वाड्रिनल, दैट इज हर 4 साल में यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर यहीं पे अब वो ये यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर नेशंस होते हैं, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, जो इनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका पार्ट रहेंगी, ताकि उनके साथ मिलकर यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग प्लान्स को डेवलप किया जाए, अलग अलग फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया जा सके, ताकि एजुकेशन पे एंड ट्रेड को बढ़ाने की यहाँ बात की जाए। और इसीलिए इकोसॉक के द्वारा इनको ये सम्मानित किया गया था। अब इकोसॉक क्या होता है? इकोसॉक है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी आ जाती है। ठीक है? तो WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव ये एक इंटरनेशनल NGO है। 12 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं एंड ये पीस, एजुकेशन, ट्रेड इनको प्रमोट करने की बात करती है, राइट? एंड इन्होंने ही अभी प्रमोट किए की इनिशिएटिव्स बिटवीन UK एंड इंडिया ऑल्सो। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा WHD का? तो लंदन, UK में इनका हेडक्वार्टर रहेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिन्होंने ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक को ज्वाइन किया है? ये जो ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक है ना, ये कहाँ पर है? ये आपका न्यूजीलैंड में आ जाता है, राइट? ये एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक एक मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है इन न्यूजीलैंड, एंड इसका जो पहला फर्स्ट न्यू मेंबर एंड पहला यूरोपियन नेशन बना है सिंस देयर लॉन्च इन 2018, वो है यूनाइटेड किंगडम। एंड विद द एडिशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम टू दिस ट्रेडिंग ब्लॉक, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, इन ये जो टोटल कंट्री जैसे आ जाती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज ये ऑलमोस्ट आपका 15.7 ट्रिलियन डॉलर, राइट? इतने का ट्रेड यहाँ पर रहता है। टोटल कंट्रीज की GDP इतनी है, जो कि ऑलमोस्ट 15% है ऑफ द वर्ल्ड GDP। करेक्ट? तो याद रखेंगे, अभी UK आपका पार्ट बन गया है, जो कि पहला यूरोपियन नेशन बना है ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक का, या फिर हम बोलें इन्होंने अभी ज्वाइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। करेक्ट? जो कि है CPTPP। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में ज्वाइन किया ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक को, जो कि कहाँ है? आपका न्यूजीलैंड में। एंड ये जो टोटल GDP को कवर करते हैं, ये है 15% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो कि है ऑलमोस्ट 15.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने या विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द ऑर्डर्स वर्थ 800 करोड़ रुपीज इंडियन आर्मी को डिलीवर करेंगे ये डिफेंस व्हीकल? तो ये रहेगा आपका अशोक लीलैंड। ये एक सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की, या फिर दिस इज अ पार्ट ऑफ हिंदुजा ग्रुप, और इन्होंने अभी 800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अभी जीता, ताकि ये इंडियन आर्मी को ये डिफेंस व्हीकल्स डिलीवर कर सके। और ये जो डिफेंस व्हीकल्स है ना, ये कौन सी डिफेंस व्हीकल्स रहेंगी? ये है फैट 4x4 एंड GTV 6x6। ये फैट 4x4 क्या है? ये आपका फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर, एंड GTV क्या है? गन टोइंग व्हीकल 6x6। तो इन दोनों को यहाँ पे डिलीवर मैन्युफैक्चर करके एंड आने वाले 12 महीने में यहाँ पे इनको मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई एंड डिलीवर करने की बात की गई टू इंडियन आर्मी, ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। यहाँ पर जो मोबिलिटी डेवलप करता है अशोक लीलैंड, उसमें 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12 अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग ऑपरेशन एंड अलग अलग नीड्स के हिसाब से यहाँ पे डिलीवर किए जाते हैं।
अशोक लीलैंड की बात करें तो 1948 में ये फाउंड किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। एंड शीनू अग्रवाल यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस इंडियन मिनिस्टर को अभी कन्फर किया गया ग्लोबल इनक्रेडिबल आईएनसी लीडरशिप अवार्ड से? तो वो रहेंगे जी किशन रेड्डी, राइट। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाते हैं और इन्हीं को अभी ग्लोबल इनक्रेडिबल आईएनसी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? यूएस इंडिया एसएमई काउंसिल के द्वारा। इनको क्यों सम्मानित किया गया? रीजन क्या था कि इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है, टूरिज्म पे वर्क किया है, उसके लिए एज वेल एज जो इंडिया का रिच कल्चर है, इंडियाज रिच कल्चर, उसको प्रमोट किया गया। एंड इसीलिए इनको यहाँ पर अभी ग्लोबल इनक्रेडिबल आईएनसी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? यूएस इंडिया एसएमई काउंसिल के द्वारा यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। एंड ये जो बॉडी है यूएस इंडिया एसएमई काउंसिल, जो छोटे मीडियम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इंडिया एंड यूएसए में, उनको सर्व करती है। ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे जी किशन रेड्डी ने अभी एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी की मीटिंग जो कि टूरिज्म के ऊपर थी, उसको अटेंड किया और न्यूयॉर्क यूएसए में थी। एंड इसके ऊपर यहीं पर इन्होंने काफ़ी एक की नोट भी एड्रेस किया एंड काफ़ी अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेसेस को भी डिस्कस किया गया इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। एंड 2030 के जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है उसको अचीव करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो याद रखेंगे जी किशन रेड्डी को भी कन्फर्ड किया गया ग्लोबल इनक्रेडिबल आईएनसी लीडरशिप अवार्ड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द 15th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड? वो है प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, राइट। एंड इनको अभी नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट, और उनके सस्टेनेबल यूज के ऊपर काम करने की यहाँ पे बात की गई। और इसी काम के लिए उनको अभी ईएनआई अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये कौन सा अवार्ड है? एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड्स, राइट। एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड से ड्यूरिंग द 15th एडिशन ऑफ ईएनआई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये जो हम ईएनआई बोल रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इटली में रहेगा, राइट। और ये ईएनआई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1953 में इस्टेब्लिश करी गई थी और इसीलिए इटली के प्रेसिडेंट ही यहाँ पर प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को भी इस अवार्ड से ऑनर करेंगे, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इन्होंने भी रिसेंटली एक वाटर पॉजिटिव मटेरियल को डेवलप किया जो कि टॉक्सिक कंटेनमेंट्स, जो टॉक्सिक कंटेनमेंट्स होते हैं, जो भी आपके हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स या फिर मिनरल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक, यूरेनियम, जो आपके पानी में मिलते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक वाटर पॉजिटिव मटेरियल भी डेवलप किया गया था, राइट। तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ जो ईएनआई अवार्ड्स होते हैं, ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं बेसिकली। एनर्जी ट्रांजिशन पे किसी ने काम किया हो, एनर्जी फ्रंटियर्स पे किसी ने काम किया हो, या फिर एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस लाए हो, राइट। और इसीलिए अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को ऑनर किया गया है ईएनआई अवार्ड से, 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड, और वो था एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड से, करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, एक चीज और यहां पर करेक्शन लेंगे। ईएनआई इस्टेब्लिश की गई थी 1953 में, लेकिन अगर ईएनआई अवार्ड्स की मैं बात करूं तो ये 2007 में इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, आप यहां पर देख सकते हैं ये हैं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट, इन्होंने प्रेजेंट किया शेवलियर अवार्ड टू द इंडियन म्यूजिशियंस, नेम देम। किस इंडियन म्यूजिशियन को अभी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा शेवलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको हम ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये आपका शेवलियर अवार्ड है जो कि इंडियन म्यूजिशियंस अरुणा साईराम एंड शशांक सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया था, करेक्ट। अगर मैं अरुणा साईराम की बात करूं, याद रखना
इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था 1960 में एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स 2009 में। एंड यहीं पर याद रखेंगे इनको वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया गया संगीत नाटक अकेडमी का। एंड अरुणा सायराम इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कांग्रेस प्रोक्लेमेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी इनसे को सम्मानित किया गया था 2008 में। फिर अगर मैं शशांक सुब्रमण्यम की बात करूं तो 1978 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में एंड इनको संगीत नाटक अकेडमी सीनियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017, राइट। एंड वापस अगर हम आते हैं इस अवार्ड के ऊपर जो कि है ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है, राइट। इस अवार्ड को 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ फ्रांस एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्ट स्पेसिफिक ऑनर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली अरुणा सायराम एंड शशांक सुब्रमण्यम ये दो इंडियन म्यूजिशियन हैं जिनको अभी ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं अरुणा सायराम एंड शशांक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है यहाँ पर क्योंकि एक रिफंड पोर्टल ओपन किया गया है और ये रिफंड पोर्टल किसके लिए है? जो सहारा में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपको याद हो, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम भी कह सकते हैं एंड काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर सहारा में जिन लोगों ने लगाया था उनका पैसा डूब गया था। इन्होंने एक सिटी भी डेवलप करी थी जो कि सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता था कि यहाँ पर बड़े बड़े विला हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, सपनों का घर मिलेगा एंड काफ़ी अच्छी लोकेशन पे भी वो जगह थी। लेकिन बाद में काफ़ी पॉलिटिकल रीजंस भी रहे, काफ़ी अप्रूवल्स भी नहीं मिले थे उस लैंड के लिए, तो वो बेसिकली देखा जाए तो सारा कहीं ना कहीं एक स्कैम के तौर पे निकल के आया एंड जिन लोगों ने वहाँ पर पैसा लगाया था वो उनका पैसा डूब गया, राइट। यहाँ पर देखा गया ऑलमोस्ट ओवर 10 करोड़ डिपॉजिटर्स ऑफ द सारा ग्रुप वो अपने मनी का वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर पोर्टल रिलीज किया गया है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहारा रिफंड पोर्टल। इनका एम रहेगा कि 10,000 डिपॉजिटर्स का यहाँ पर पैसा विद इन 45 डेज उनको वापस प्रोवाइड किया जाए। फेज 1 में जो कि फेज 1 रहेगा यहाँ पे 10,000 रुपये तक का जो डिपॉजिट था, जो क्लेम रहेगा वो पहले प्रायोरिटाइज रहेगा, उसकी पहले सेटलमेंट होगी एंड उस बैंक अकाउंट में जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा विद इन 45 डेज आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये जो रिफंड पोर्टल है ये डेवलप किया गया है IFCI के द्वारा जो कि है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। एंड अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा इस सारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था या फिर होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। IFCI के द्वारा ये पोर्टल डेवलप किया गया एंड ये क्या है, सारा के जो क्लेम्स थे, डिपॉजिटर्स थे, उनका जो पैसा डूब गया था एंड काफ़ी साल पुरानी बात है ये, तो उनके पैसे को यहाँ पर रिफंड करने की बात की गई, उनको यहाँ पर एक श्योरिटी देने की बात की गई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ सीनियर, जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2023 की एंड ये आपकी चैंपियनशिप कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इन नोएडा इंडिया, राइट। और या फिर कहें ग्रेटर नोएडा यूपी में, राइट। तो यूपी की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पर अभी कॉमनवेल्थ सीनियर, जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी एंड यहीं पर अगर हम देखें तो सीनियर कैटेगरी में, इंडियन सीनियर वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में इंडिया ने 20 मेडल जीते जिसमें से 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज थे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल अगर हम तीनों कैटेगरी की बात करें तो टोटल 61 मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा, 38 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज अक्रॉस सीनियर, जूनियर एंड यूथ कैटेगरीज। यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा वेट लिफ्टर्स हमें देखने को मिले फ्रॉम 20 कंट्रीज एंड ये आपका 12 से लेके 16 जुलाई के बीच में हुआ था गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। चलिए यहीं पर याद रखेंगे एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट
ज्ञानेश्वरी यादव ऑफ इंडिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द 49 kg इवेंट एंड इनको बेस्ट लिफ्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इन द जूनियर कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर ऑबिट्री के ऊपर। फॉर्मर केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांदी जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये 2 बार केरला के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 2004 से 2006 तक एंड फिर 2011 से 2016 तक, राइट। टोटल 7 ईयर्स तक ये आपके चीफ मिनिस्टर रहे थे केरला स्टेट के। इनका जन्म बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था, राइट। सॉरी, इनका जन्म केरला में ही हुआ था, कोट्टम केरला में, और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। और इनका निधन कहाँ पर हो गया? बेंगलोर कर्नाटका में, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। अभी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया TN शेषान, इनका निधन हो गया था एंड इनके निधन होने के 4 साल बाद, जो कि इनका निधन 2019 में हुआ था, इनके निधन के 4 साल बाद अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की गई है, वो है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। इनकी जो जर्नी रही है फ्रॉम 1990 टू 1995 एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक बुक पब्लिश करी है एंड ये 368 पेजेस की बुक रहेगी, करेक्ट। तो TN शेषन यहाँ पर ऑथर रहेंगे ऑफ दिस थ्रू द ब्रोकन ग्लास बुक के, जो कि ऑटोबायोग्राफी रहेगी इनकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, मार्क करके चलेंगे कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 18 जुलाई को होता है। एंड इन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया था और उसके खिलाफ जो वर्क किया था, उसके लिए यहाँ पर इनको रिकॉग्निशन मिलता है, राइट। ह्यूमन राइट्स पे जो उन्होंने काम किया था उसके लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है वो कब थी, या फिर इनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था, राइट। और हर साल हम ये नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को। इस बार अगर हम बात करें तो, या फिर पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये डे 2010 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था और इनका जन्म 1918 में हुआ था, ये याद रख के चलेंगे, ठीक है। और इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ काम किया था। अपार्थाइड क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑन ब्लैक बाय वाइट पीपल। तो ये थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड स्नेक डे। स्नेक्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनकी इंपॉर्टेंस जो है हमारे इकोसिस्टम में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये वर्ल्ड स्नेक डे ऑब्जर्व किया जाता है। और कब? 16 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड स्नेक डे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा अभी एक वेबसाइट ऑफ आपदा राहत कोष लॉन्च की गई। ये आपदा राहत कोष क्या रहेगा? बेसिकली हम जानते हैं अभी हैवी रेनफॉल की वजह से हमारी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी घर, हमारे हाउसेस, फिर वहाँ पर होटल्स, वहाँ पर शॉप्स, ये सारे काफ़ी इनको डैमेज पहुँचा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लोगों को वहाँ पर हेल्प कराने के लिए, क्योंकि बिजनेस भी बंद हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, टूरिस्ट नहीं जाएंगे, तो वहाँ के लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर ये आपदा राहत कोष एक लॉन्च किया गया, जहाँ पर पीपल डोनेट कर सकते हैं मनी फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग ऑनलाइन मोड सच एज आपके नेट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, QR कोड या UPI पेमेंट के थ्रू आप वहाँ पर लोगों की मदद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, राइट। और इसी के लिए ये आपदा कोष राहत 2023 की वेबसाइट लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नीति आयोग, इन्होंने सेकेंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया और यहाँ पे बताया गया कि इंडिया में पॉवर्टी ऑलमोस्ट 15% से डिक्लाइन करी पिछले 2019 से 2021 के बीच में, और पिछले 15 सालों की बात करें तो 10% का यहाँ पर ओवरऑल रिडक्शन देखने को मिला। देन IEA ने कोलैबोरेट किया PPAC के साथ टू लॉन्च ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट, और यहाँ पे बताया गया 2022 से 2028 के बीच में 6% से यहाँ पर हमें ऑयल की डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये विजिट पे थे UAE की, और यहाँ पर इन्होंने इंडिया एंड UAE के बीच में रुपी से यहाँ पर ट्रेड सेटलमेंट की बात की गई, जहाँ पे हम डॉलर को एलिमिनेट कर देंगे। देन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव गॉट स्पेशल स्टेटस फ्रॉम UN फॉर ग्लोबल एजुकेशन।
यूके ने साइन किया एक ट्रीटी टू जॉइन ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक, और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनका जो टोटल जीडीपी निकल के आता है वो 15% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है वर्ल्ड का। देन अशोक लीलैंड, इन्होंने अभी 800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता फ्रॉम इंडियन नेवी ताकि डिफेंस व्हीकल्स को डिलीवर किया जा सके टू इंडियन नेवी, और सॉरी इंडियन आर्मी। देन जी किशन रेड्डी, इनको ग्लोबल इनक्रेडिबल आईएनसी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंड इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। देन 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड से ऑनर किया गया आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को। फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया शेवलियर अवार्ड टू इंडियन म्यूजिशियन जो कि हैं अरुणा साईराम एंड शशांक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, अमित शाह ने लॉन्च किया सहारा रिफंड पोर्टल जो कि है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, एंड ये बेसिकली क्या है, सहारा ग्रुप के में जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पर उनके पैसे रिफंड की बात की गई। कॉमनवेल्थ सीनियर जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने 20 मेडल जीत लिए इन द सीनियर कैटेगरी। फॉर्मर केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांदी जी, इनका निधन हो गया। एंड फॉर्मर CEC ऑफ इंडिया TN शेषन, इन्होंने ऑथर करी है बुक जो कि है इनकी खुद की बायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास। इनका निधन 2019 में हो गया था और इनके निधन के 4 साल बाद इस बुक को यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है। देन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड स्नेक डे 16 जुलाई को। एंड हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने एक वेबसाइट लॉन्च की जो कि है आपदा राहत कोष 2023 की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जैसे डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन अगर हम टेनिस की बात करें तो 136th एडिशन ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप 2023 की ये अभी ऑब्जर्व की गई। एंड यहाँ पर कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया फॉर द मैन सिंगल टाइटल। देन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें बैंकॉक थाईलैंड में हुई और इंडिया ने यहाँ पे 3rd फिनिश किया इन मेडल टैली विद 27 मेडल्स। नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी 1 बिलियन यूरो का लोन लिया टू प्रोवाइड करा टू इंडिया ताकि इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट किया जा सके। एंड इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से रन करेगी, तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट में रन करेगी, जींद डिस्ट्रिक्ट से रन करेगी जो कि हरियाणा में है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अडानी ग्रुप, इन्होंने कमीशन किया है इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। एंड ये जो ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है इसका मतलब है यहाँ पर जो भी 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा, गोड्डा झारखंड में ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो कि 100% आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके कहाँ देगा, टू अनदर नेशन जो कि है बांग्लादेश। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे थे फ्रांस की, यहाँ पे हॉराइजन 2047 अडॉप्ट किया। 2047 का मतलब इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बना देना है फ्रॉम डेवलपिंग, राइट। और इंडिया और फ्रांस के बीच में ट्रेड का रिलेशन बढ़ सके इसलिए ये हॉराइजन 2047 अडॉप्ट किया गया। एंड यहाँ पर UPI के यूज को बढ़ावे की भी बात की गई। एंड 2 साल से 5 साल कर दी गई है वर्क वीजा लिमिट फॉर द इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे भी ग्रेजुएट होंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। विच स्टेट UT अप्रूव्ड प्रपोजल टू स्टार्ट टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम। सेकंड, इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया ट्रेड ट्रांजैक्शन को इन इंडियन रुपीज विद विच कंट्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टिल जुलाई इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट्स चाहिए। द रीजन आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क क्वेश्चन इज कि आप कमेंट करें और आपके रिवीजन हो। जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे वो सर्च करेंगे गूगल पे जाके एंड फिर कमेंट करेंगे, बट कमेंट जरूर करना है, इससे आपकी प्रिपरेशन होगी एंड तभी फायदा है ना मेरे ये होमवर्क क्वेश्चन देने का, करेक्ट। तो जरूर से कीजिएगा एंड टॉपिक वाइज वीडियो को भी जरूर देखना, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.